हवाओं में अपने डंक को ऐसे लहरा रही हो, लगता है मुझको तो मेरे दिल में डंक चुभा रही हो। तुम मुझे कुछ भी कहा मत करो प्लीज़, मैं ऐसी वैसी मछली नहीं हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैंने खून चूसना बंद कर दिया है। मैं खून चूसना भूल गया हूँ। तो अब क्या मैं गुनगुनाऊं भी ना और सुंदर हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो मेरा है जो शहर की सबसे गंदी नाली के कोने में बैठा बैठा तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। क्या हमारा प्यार कभी एक हो सकता है? हमारा प्यार कभी एक नहीं हो सकता। भूल जाओ। आखिर क्यों 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 क्यों? सुनना ही चाहते हो तो सुनो। आप कहाँ अच्छी अच्छी जगह रहने वाले मच्छर, और मैं कहाँ इधर उधर नाली में रहने वाली मछली। तुम तो अच्छी जगह रहते हो ना, और हम तो गरीब हैं। गरीब जैसी जगह में ही रहेंगे। तुम भी तो गरीबों के यहाँ रहते हो। हम गरीबों के यहाँ रहते, पर ये बात तो मम्मी पापा ने कभी बताई नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? डायरिया और कई तरह की बीमारियां, जैसे इसका तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है। तो ये सारे काम हैं उनके, खासकर मलेरिया। अच्छा, तो ये काम है आपके मम्मी पापा के। और तुम्हारी मम्मी पापा क्या करते हैं? बता तो दिया। अच्छा अच्छा। और तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? उनका काम भी बीमारी फैलाने वाला ही है। ओह, मैं समझी कि कुछ अलग लेवल का काम होगा। मेरे साथ डेट पर चलोगी? अभी तो गर्मियां हैं और सबसे ज़्यादा बिजी हम इसी सीज़न में रहते हैं। इसका मतलब एक चाय की चुस्की के लिए मुझे तड़पना पड़ेगा। तब तक अकेले पी लेना। जब से पैदा हुआ हूँ बस अकेला हूँ, अकेला हूँ, अकेला हूँ, अकेला हूँ, अकेला हूँ। लोग जब किसी मकसद से जाते हैं कुछ दिनों के लिए तो कोई न कोई निशानी छोड़ जाते हैं। मैं तुमको अपनी एक निशानी देना चाहती हूँ। अपनी निशानी देना चाहती हूँ क्योंकि कई दिनों के लिए हम एक गंदी नाली में जाने वाले हैं और काफ़ी दिनों तक पूरा परिवार वहीं रहेगा हमारा। ओह, तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुमने मुझे कुछ दिया तो है नहीं? तुम तो कह रही थी कि मुझे कुछ दोगी। हाँ, सॉरी, मैं समझी मेरे डंग में शायद कुछ ब्लड बचा होगा तो तुम्हारे माथे पर मार दूंगी, लेकिन जब से तुमने मुझे देखना शुरू किया मैं तो खून चूसना ही भूल गई। क्या करूं, यकीन ही नहीं आ रहा था कि तुम इतने यंग, इतने हैंडसम मच्छर हो। बस मैं तो तुम पर जैसे मर ही गई। और इस तरह से उनका प्यार आगे बढ़ता रहा। कुछ दिन बाद वो डेट पर मिले और दोनों ने चाय पी और खूब हंसे।